द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी कम अक्रॉस इज, हमेशा कुछ भी नए लोगों से हम मिलते हैं तो हमको सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, तो हम नाम जानना चाहते हैं। नाम जानने के हमारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, मे आई नो योर नेम प्लीज, विल यू प्लीज टेल मी योर नेम। एक और तरीका, तो व्हाट शुड आई कॉल यू, मैं आपको क्या बुलाऊं। ऐसे होता है ना कई बार, व्हाट इज योर नेम छोटे बच्चों जैसा हो गया, तो हम वैसे व्हाट शुड आई कॉल यू, मैं आपको क्या बोलूं। इस तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। द आंसर विल बी योर नेम ओनली, बट इफ यू आर अ बेसिक इंग्लिश लर्नर यू शुड से द कंप्लीट सेंटेंस। आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। आई एम डॉक्टर जगताप, जैसे मैं बोलती हूँ, या माई नेम इज डॉक्टर जगताप, या सिर्फ डॉक्टर जगताप, है ना। या फिर व्हाट शुड आई कॉल यू, तो यू कैन कॉल मी डॉक्टर जगताप। इस तरह के जवाब, जिस तरह का सवाल होगा उसी तरह का आपको जवाब देना होता है। दूसरा सवाल जो हमारे साथ सामने आता है, नॉर्मली आता है, हाउ आर यू पूछते हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। इसका जवाब बहुत रटा रटाया सा हमने सालों साल पढ़ा हुआ है, आई एम फाइन थैंक यू। अब इसके भी अलग अलग हमारे कुछ शॉर्ट वीडियो में भी हमने डाले हुए हैं कि हाउ आर यू के जवाब हमेशा आई एम फाइन नहीं होते, अलग अलग होते हैं। आई एम डूइंग ग्रेट होता है, या यस आई एम एवरग्रीन, या एज ऑलवेज, नथिंग मच, या आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा खुश है तो आप कह सकते हैं कि आई एम ऑन द। ये मैंने अलग अलग आपको वीडियो में दिए हुए हैं, आप चाहे तो आप थोड़ा पीछे जाके आपके वीडियोस देख सकते हैं और उसमें आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। अभी यहाँ पर मुझे किसी ने पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम बोला, तो हम क्या जवाब दें, तो पर्टिकुलर आपका कौन सा गांव है उसका है बताने की कोशिश करें क्या, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप फॉरेन में मिल रहे हैं तो आप सिर्फ कहें कि आई एम फ्रॉम इंडिया, तो जवाब आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। या फिर वहाँ पर भी आपको अगर सामने वाला पूछने वाला भी इंडियन है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ओके आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तब इंडिया तब जोड़ सकते हैं। फिर वो अगर वो सामने वाला इंसान भी महाराष्ट्र का निकला तो तब आप कह सकते हैं यार यू आर ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, ओ आई एम फ्रॉम पुणे, आई एम फ्रॉम नासिक। अगर वो नासिक के भी निकले तब आप देखिए जवाब चेंज होते जाएंगे कि नहीं होंगे। तब आप कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम नवीन नाशिक, या न्यू नाशिक, आई एम फ्रॉम सिडको, आई एम फ्रॉम कामटवाड़ा, आई एम फ्रॉम कुटवड नगर, वॉट एवर इट इज, यू कैन बी मोर स्पेसिफिक इवन if the person who is asking is also from the same area। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन से आई एम फ्रॉम और फिर डैश, जहाँ से आप हैं आप बता सकते हैं, ओके। फिर अगर किसी की उम्र पूछनी हो तो हम बोल सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू, तो जवाब होगा आई एम, आई से आई एम 59 ईयर्स ओल्ड, आपको डैश दिया जाएगा, आप अपनी उम्र उसमें लिख सकते हैं, या आई एम 59 खत्म। ईयर्स ओल्ड अगर नहीं भी बोला तो भी चलने वाला है, ओके। वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं, तो वॉट डू यू डू को ऐसे गलत फहमी मत करना कि मैं तो अभी लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, ये जवाब नहीं है उसके। वॉट डू यू डू का मतलब होता है वॉट डू यू डू फॉर योर लाइवलीहुड, जीने के लिए क्या करते हैं, दो रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं, या जिंदगी में नॉर्मली आप रोज के रोज जो करते हैं वो क्या है। तो आप क्या करते हो, मैं कहूँगी आई एम अ टीचर, आई एम अ लेक्चरर, या आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन, जो जो आपके प्रोफेशन होंगे उस हिसाब से आप इसको बता सकते हैं। तब मैंने एक और बात बोली थी कि हर बार कोई अगर किसी फैक्ट्री में वर्कर वगैरह है और उनको बताने में अच्छा नहीं लगता है, या क्लास 4 एम्प्लॉयज़ होते हैं, या थोड़ा लो लेवल का जब काम कर रहे हैं तो उनको ऐसे इस तरह से बात करना थोड़ा पसंद नहीं आता है, तो दे कैन ऑलवेज से कि आई वर्क इन, और आगे उस जगह जहाँ पर कंपनी है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी इंस्टीट्यूट है उसके बारे में आप बोल सकते हैं। डन, ओके। आर यू मैरिड, एक्चुअली ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन जब दोस्ती बढ़ जाएगी धीरे धीरे आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी तब आप पूछ सकते हैं आर यू मैरिड, तो इसके जवाब भी हाँ है, तो हमने बोला था येस आई एम मैरिड, तो आपको येस आई एम मैरिड बोलकर रुकना है, रुक सकते हैं। इसको हम और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आई एम मैरिड फॉर द लास्ट 36 ईयर्स, 20 ईयर्स, जो भी जितने भी साल हुए हैं शादी को आप वो बोल सकते हैं, ओके। अगर आपको डेट
ऑफ मैरिज बतानी है, नॉट एग्जैक्टली द डेट, ईयर बता सकते हैं कब। आई एम मैरिड सिंस 1997, ऐसे बोल सकते हैं। कोई भी जो साल होगा वो आप वहां पर डाल सकते हैं। ओके, आई एम मैरिड फॉर एजेस बोलते हैं लोग। आई एम मैरिड फॉर एजेस, सालों हो गए मेरी शादी को, ऐसे बोलना तो आई एम मैरिड फॉर एजेस। ओके, और अगर शादी नहीं हुई है तो आई एम सिंगल, नो आई एम नॉट मैरिड, आई एम सिंगल, नो आई एम अनमैरिड। या फिर उसको आगे जोड़ने के लिए बोला था, जैसे बोला आई एम सिंगल, तो उसके बजाय बोल सकते हैं आई एम एंगेज्ड, है ना, मेरी शादी तय हो गई, या किसके साथ होने वाली है ये तय हो गया। देन वी कैन गो अहेड विथ डू यू स्पीक इंग्लिश। जवाब आपके होंगे हाँ है तो यस आई स्पीक इंग्लिश अ लिटिल, मैं थोड़ा थोड़ा बोल सकती हूँ। या आप अ लिटिल, आई स्पीक इंग्लिश अ लिटिल। ओके, नहीं तो अगर आपको बोलना मैं अभी सीख रही हूँ तो यस आई एम ट्राइंग, आई स्पीक इंग्लिश अ लिटिल, यस आई स्पीक इंग्लिश अ लिटिल। हम मैं थोड़ी बोल लेती हूँ ऐसे अगर बोलना है तो। या अगर आप फ्लुएंट है, यस आई स्पीक इंग्लिश, बात खत्म। अगर बोलते हैं तो आई एम लर्निंग, ये भी जवाब हो हाँ मैं सीख रही हूँ, मतलब हाँ भी मत बोलो ना भी मत बोलो, मैं सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग। हो गया। अब उससे भी हो सकता है कि नहीं सीखनी, मुझे नहीं बोलनी, मुझे नहीं आती, सॉरी आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मतलब उस मिनट पे तो कोई नहीं सीख सकता ना इमीडिएटली, तो नहीं बाबा। अगर आप फॉरेन में हैं और सामने वाला बोल रहा है आपको आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, तो इसको और भी जोड़ सकते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। आप बोल सकते हैं नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। मैं इंग्लिश में बात नहीं करती हूँ, वो बहुत ही मुश्किल भाषा है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। ओके, अब हमारा 8th सवाल होगा, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो सामने अगर आपसे पूछा गया तो आपका जवाब क्या होगा, येस ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प यू, येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ओ श्योर, माय प्लेजर टू हेल्प यू, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ऐसे भी हो सकता है। सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो आसान लगेगा जो वहां बोल सकते हैं जो, या आप जितने ज्यादा सवाल उसके ऑप्शंस लेंगे ना उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ने वाला। 9th वॉज व्हाट इज योर फादर्स नेम, यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं, इसको सिंपल रखो, माय फादर्स नेम इज। लिखते समय मैंने उस दिन भी बताया था, फिर बताती हूँ, एपोस्ट्रोफी एस लगाना भूलना नहीं है। माय फादर लिखते समय, बोलते समय प्रोनाउंसिएशन में फर्क नहीं है। माय फादर्स नेम इज, और जो भी आपका पिताजी का नाम है आप वहां बोल सकते हैं। एंड द 10th क्वेश्चन वाज, 10th क्वेश्चन मम्मी का नाम पूछेंगे, व्हाट इज योर मदर्स नेम, तो माय मदर्स नेम इज, जो भी आपकी मम्मी का नाम। ये जो 10 क्वेश्चंस का सेट है, इसको ऐसे रखो, 10 क्वेश्चन का सेट, और ये 10 तैयार होते हैं, ऐसे ही हम 10-10 का करते हैं। ठीक, तो हमको इंग्लिश सीखने का एक और आसान तरीका हमने ढूंढ लिया। अभी हम 10-10 क्वेश्चन के सेट याद करने की कोशिश करेंगे, मेक इट फास्टर। ओके, जितनी जल्दी, और ये जहां तक पॉसिबल है ना ग्रुप्स में बोलो, एक ने एक बोला तो उसका जवाब क्या आएगा, समझ में आया। तो इसके लिए आपको हेल्पिंग हैंड लगता है, इसी को हम बोलते हैं टीम वर्क। तो ये सवाल आपको कम से कम, मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्पोकन इंग्लिश के लिए हमको कोई कंपेनियन अगर है प्रैक्टिस करने के लिए तो आसान हो जाता है। आई एम योर कंपेनियन। अब हम लोग ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, लाइव क्लासेस भी रहते हैं, या फिर ऐसे भी, तो वी कैन प्रैक्टिस एंड दिस इज व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग नो।